तो एपिसोड 58 वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर जनाब फरमा रवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो ज़ुलेखा को चंद रोज़ सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज़्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। ज़ुलेखा जा सकती है। बेनियामिन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। बीस पैमाने जाओ वसूल कर लो। 20 पैमाने। 5 अफराद हो, 15 सिक्के, जाओ वसूल कर लो। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। कुछ और भी नहीं है? नहीं, जो कुछ था वो अब तक गंदुम की खरीदारी पर सर्फ कर दिया है। पहले भी बताया है कि जिनके पास गंदम की कीमत अदा करने के लिए कुछ न हो वो सनद गुलामी पर दस्तखत करके गंदम वसूल कर सकते हैं। हम अपनी तमाम उम्र या हुकूमत के गुलाम थे या माबद के, लेकिन आपका गुलाम होना तो बड़ी सादत है। सिर्फ तना आप ही नहीं है, इस वक्त तमाम मर्द में मिस्र जनाब युजार सिफ के गुलाम है। हमारे लिए ये गुलामी तो आज़ादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे न रहें। जनाब युजार सिफ, अब मेरे पास गंदम के अवज़ देने को कुछ नहीं, क्या आप मुझे मुफ्त गंदम इनायत फरमाएंगे? आली जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के एवज इसे गंदम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है। मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाली कर दिया है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, भूख ने। अगर गंदम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। ज़माना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज़ है तो फिर क्यों जब आप खुद साहिब दौलत थे तो 20 गुलाम रखे हुए थे? मेरा दर्द यही तो है। मैं जिसके 20 गुलाम हुआ करते थे, अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकें। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था, इसने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबद आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे मालूम नहीं। अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता है ना भाई, लास्ट में पता चलेगा क्योंकि मुफ्त गंदम दे दें। क्या होगा? किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। जी आली जनाब, बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदम वसूल कर लो। क्या गुलामी के एवज? नहीं, आपको गंदम मुफ्त दी जा रही है। ये जनाब युजार सिफ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आज़ादी से बेहतर नहीं है?
नहीं, आज़ादी से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। आज़ादी से बेहतर कुछ नहीं है। आ गए। और वो वही है भी। मिस्र में अब कोई भी चीज़ किसी की मिल्कियत नहीं रही, हत्ता कि आवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम ख़जाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमाएदार तबके और साहिबान दौलत व कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत व कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर आवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई ख़तरा नहीं है। अब आपका क्या फ़ैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम ग़ुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है। अगर आज आखनातून साहिब कुदरत है तो वो आप ही के मरहून मिन्नत है। आप अजीज़ मिस्र और साहिब इख्तियार हैं। आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है, आप जिस तरह मुनासिब समझें। हत्ता कि सब कुछ बख्श भी दूँ? बख्श? यूज़ारसीफ को आखनातून और उसके बच्चों पर भी मुकम्मल इख्तियार है। खुदावन जनाब आखनातून को सलामत रखे। बहुत खूब। मैं कल माबद में तमाम अहले तिब्स के सामने अपने फ़ैसले का ऐलान करूँगा। आज बानो जुलेखा का माबूद यकता के साथ खलवत नशीनी का 40वां रोज़ है। क्या आप भी जनाब यूज़ारसीफ की ख्वास्तगारी को कबूल करने का वक्त नहीं आया? हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार अजीज मिस्र को हासिल है। अगर उनका हुक्म होगा तो मैं इस खलवत को तर्क कर दूंगी। नहीं, किसी किस्म का कोई जबर नहीं, क्योंकि अगर महर मोहब्बत ही ना हो तो जबर बेसूद है। कभी मैं खुद से कहती हूँ कि इश्क हकीकी के होते हुए इश्क मजाजी की क्या जरूरत है। फिर सोचती हूँ कि अगर इश्क यूसुफ ना होता तो आज मैं माबूद हकीकी की आशिक न होती। मैंने यूसुफ से अपने माबूद की तरफ सफर किया है। यूसुफ की मोहब्बत से मुझे इश्क हकीकी का तजुर्बा हुआ है और ईमान के जरिए माशूक हकीकी को हासिल किया। मैं खुद को इश्क यूसुफ का मकरूर समझती हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि उस जैसे माशूक के होते हुए मैं गैर के इश्क से बेनियाज हूँ। यानी बानो जुलेखा के दिल के किसी गोशे में भी जनाब यूज़ारसीफ के लिए कोई जगह नहीं। खुदावंदी अपनी तमाम तर खूबसूरतियों और अजमतों से कुछ इस तरह मेरे वजूद को पुर किया है कि अब किसी और इश्क की गुंजाइश नहीं। तरद्दुद मत कीजिए बानो, जिस इश्क ने आपकी माशूक हकीकी की जानिब हिदायत फरमाई है वो मुकद्दस है। इश्क ज़मीनी और आसमानी के माबैन एक ऐसा काबिल सताइश ताल्लुक़ है जो कभी टूट नहीं सकता, मगर शर्त यह है कि इश्क मजाजी आपको इश्क हकीकी की जानिब से गाफिल न कर दे। यही तो डर है कि कहीं मेरा माबूद मेरा मुआखिजा ना करे कि एक दिल में दो माशूक क्यों। आप आज़ाद व मुख्तार हैं। मेरा फर्ज था कि इस मुकद्दस रिश्ते को कायम करने के सिलसिले में कोई इक़दाम करूं। उम्मीद है गौर फरमाएंगी। बानो,
आप जनाबे आखनातून और मालिक को क्या जवाब देंगी? यूसुफ पैगंबर खुदा हैं। भला ये हो सकता है कि खुदा की मोहब्बत तो मेरे दिल में हो और उसके पैगंबर की मोहब्बत ना हो? नहीं, तो हम उम्मीद रखें कि बानो जुलेखा ने अक्लमंदी का सबूत देने का इरादा कर लिया है। मतलब क्या पता ये चाहते हो कि पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं आए और प्यार से कहे कि शादी करना, ऐसा कुछ कि वो पहले मोहब्बत का इजहार करे। अभी तक तो इन्होंने ही हजरत जुलेखा ने ही किया ना मोहब्बत का इजहार, उन्होंने नहीं किया ना। वो तो कह रहे ऊपर से हुक्म आया तुम्हारे, लेकिन वो चाहते कि प्यार का इजहार करे ऐसा तो। साथ रख रहे अपने भाई को। बना मैं खुदा शुरू करता हूँ जो निजात दहिंदा और रोजी रसा है मर्दम मिस्र का। एक दिन पेशनगोइयों की किताब जनाब पुतिफार को मैं पढ़कर सुना रहा था। उसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई थी। उस किताब में लिखा था कि एक रोज़ वो आएगा कि जब मिस्र में लोगों के मेयार उलट जाएंगे, गनी मोहताज की जगह ले लेंगे, उमरा अपने महलों और गुलामों से महरूम हो जाएंगे। सरवतमंद और गरीब अफराद आपस में जगह तब्दील कर लेंगे, गुलाम और सितमज़दा अफराद आज़ाद होकर अपने ही अरबाब इख्तियार के मालिक व मुख्तार बन जाएंगे। और उस वक्त मिस्र में खुदाए आमून की परस्तिश करने वाला कोई न होगा। दुरूद पर जुज़ार सी पैगंबर खुदा, दुरूद पर मददगार निजात दहिंदा मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र। पुतिफार की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पेशनगोई को पूरा होते हुए वह अपनी आंखों से देखें, लेकिन उम्र ने उनसे वफा न की। मगर आज आप लोग उस पेशनगोई को पूरा होते देख रहे हैं। शायद मिस्र के बहुत से बुजुर्गों को याद हो कि एक दिन इसी शहर तिब्स में बर्दा फरोशों के बाजार में एक छोटे से बच्चे को बतौर गुलाम खरीदने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। आज वही गुलाम बच्चा मालिक मुख्तार है, मर्दम मिस्र का। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन था कि आप सब युजार सीफ के मालिक व मुख्तार बनने के ख्वाहिशमंद थे, और आज वो आप सबके मालिक व खरीदने के लिए। उस रोज पुतिफार ने उस बच्चे को खरीदा था, और आज उसी बच्चे ने हम सबको खरीद लिया है। अगर मुझे मालूम होता तो उसी रोज उस बच्चे का अपने हाथों से गला घोट देता। ये सब निशानियां हैं उस फोकुल इरादा और उस कादरे मुतलक के इरादे की। लेकिन मुझे आज तक ना युजार सीफ दीगर साहिबान गुलाम जैसा लगा, और ना ही मुझे कभी एहसास गुलामी हुआ है। कौन कहता है ये गुलामी है? ये गुलामी तो हमें इस आज़ादी और अरबाब इख्तियार होने से कहीं ज्यादा अजीज है। आज आप सबको यहाँ इसलिए जमा किया है ताकि आप सबको गुलामी युजार सीफ और हुकूमत मिस्र से आजाद करो।
क्योंकि जो कोई भी खुदावंद यकता की बंदगी कबूल कर लेता है उसे किसी हुकूमत, किसी इंसान का बंदा और गुलाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा था ना, आजादी से बढ़कर कुछ नहीं है, आज आप गुलामी लोग नहीं है। सनद आजादी चाहे वो अपनी हो या खानदान वालों की हासिल कर लेंगे। आज से आप सब आजाद हैं। इल्ला बजुज उन लोगों के कि जिन्होंने इससे पहले दूसरों की आजादी सल्ब कर रखी थी, या वो साहिबान गुलाम और सरमायादारों के जो गरीबों के खून पसीने से कमाई हुई दौलत के मालिक व मुख्तार बने बचे हैं। वो तमाम लोग बदस्तूर यूं ही गुलाम रहेंगे। हम उनकी गर्दनों में बाकायदा तौके गुलामी तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो किसी खता के मुर्तकिब हुए तो सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मैंने मर्दम मिस्र को नहीं खरीदा मगर इसलिए कि उनके गुलामों और सितमजदों को हमेशा के लिए आजाद कर दूं और साहिबान गुलाम और सितमगरों को हमेशा के लिए असीर। पता चलेगा क्या इनको? तो ये था मर्दम मिस्र को गुलामी में लेने का राज। यही वो हिकमत अमली थी तो जनाब गुजार सिख ने अपनाई थी। उन्होंने इस हिकमत अमली से अच्छे और बुरों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अजीज़े मिस्र की बातें तो बिल्कुल अंबियाओं जैसी मालूम ही नहीं हो रही। वो मुंशी मिस्र है। कल से तमाम गोदामों के मामूरीन तमाम लोगों को बिला मुआवजा गंदुम देने के पाबंद होंगे। आज से हुकूमत मिस्र ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने की पाबंद होगी। उन्हें भी जो आज से आज़ाद हैं और उन्हें भी जो हुकूमत मिस्र के गुलाम हैं। अन करीब खुदा ने चाहा तो कहत खत्म हो जाएगा। बस जब तक ज़माना कहत खत्म हो हमें मयाना रवि और किफ़ायत शुआरी इख्तियार करनी होगी ताकि हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना न करना पड़े। पहले यहाँ माबद आमून था। आज के बाद से इस जगह पर खुदावंद यकता की परस्तिश की जाएगी। अगली मर्तबा इस जगह को मुजस्समाए आमून और आसारे शिर्क से पाक होना चाहिए। अब किसने बोल दिया? अच्छा, इनको याद आ रही होगी शायद। यहाँ किसने मुझे मेरे नाम किनानी से पुकारा? यूसुफ, यूसुफ। ओ, वो पर्दे में है। इनको तो पता है इनका नाम। उन्होंने ही बोला था। जुलेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों?
आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसला समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क़ खुदा तो मेरे दिल में हो, लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहाँ आऊं, जहां बरसों मैंने आपके वसल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूँ इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। साहब कहते थे बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहोगी। मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ ना लाए तो समझूंगी कि मर्जी ये माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ। क्या मैं इसे आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझूं? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर लें। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो, ये गुलामी मुबारक हो। आप सब शाहिद हैं, ज़ुलेखा खुद गुलामी कबूल कर रही हैं। फिर आ गए, आ जाइए। हम सिपास गुजार हैं आपके। मुझे याद है कि उसने कहा था कि वो बर्दा फरोशों के बाजार में मिलेगा। सही कह रहे हो, आओ उस तरफ चले। मगर लावी है कहाँ? लावी, 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 सलाम लावी, सब ठीक है? सलाम भाइयों, सलाम। कैसे हो? सबसे पहले यहीं आए थे ना माली और मेरे पास तुम लोग ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ थे तुम? और सब ठीक ठाक है? तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी सलाम कहा है, वो सब खैरियत से हैं। बिन्यामीन की क्या खबर है? बिन्यामीन के मुतालिक भी बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास। बात है बहुत है, जरा फुर्सत से बताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये खत बाबा ने अजीज मिस्र के लिए भेजा और इसमें तकाजा है कि वो बिन्यामीन को आजाद कर दें। फिर तो हमें अजीज मिस्र से फौरन मिलना चाहिए। ये खत हमें अजीज मिस्र को पहुंचाना है। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा, चलो चले। तुम यहीं रुको, हम अभी वापस आए। मुझे भी आकर बताना।
कैसा गुलाम? बेन्यामीन तो बड़ी शहाना जिंदगी गुजार रहा है और अजीज मिस्र अपने किसी अजीज की तरह उसका ख्याल रख रहे हैं। तुमने खुद देखा है या किसी ने बताया? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हर जगह वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि वो अपनी बग्गी में भी अपने साथ सवार करते हैं। तो क्या अजीज मिस्र ने उसे अपना खास गुलाम बना लिया है? मैं कह रहा हूँ कि बेन्यामीन एक शहाना जिंदगी गुजार रहा है और तुम कह रहे हो कि खास गुलाम। भी अपने भाई यूसुफ की तरह बड़ा खुशकिस्मत है। उसने अजीज मिस्र की तवज्जो इस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर ली है कि वो उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा नहीं करते। इस तरफ से हम जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम अपने बाबा की तरफ से उनके लिए खत लेकर आए हैं। हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। मुझे इसकी इजाजत नहीं, इसके लिए मुझे जनाब हुरमुज़ से इजाजत लेनी होगी। फिलहाल आपको जनाब अजीज मिस्र से मिलने की इजाजत नहीं। जनाब मुशीर, जनाब मालिक, आपसे एक इल्तिजा है। आप लोग फिर आ गए? आप क्या चाहते हैं? हम अजीज मिस्र जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम बाबा की तरफ से उनके लिए खत लाए। मैं तो समझा था कि जो कुछ आपके भाई ने किया है उसके बाद तो आप लोग दोबारा कभी भी तिब्स का रुख नहीं करेंगे। बहरहाल आइए मेरे साथ, देखें क्या होता है। चलो चलते हैं। इनके लिए कोई मनाही नहीं है कि नहीं भाई, भाई है। अरे सर उठा लीजिए। कहिए क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी की पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान कहत से दो चार है जनाब अली। हमारे पास ना तो दरहम दिनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदों के एवज दे सके, और जो है भी वो ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूं कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी। उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूं। उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। मैंने नहीं कहा था बेन्यामीन खूब मजे में है। हाँ वाकई गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अश्कबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम खत अरसाल किया। अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामुन, अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीजे मिस्र युजारसीफ खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं।
और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहीम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए। और मुझे भी समझ गए। मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता ला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी। और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब ना तो मेरे जिस्म में ताकत रही और ना ही आंखों की बीनाई। मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप को वापस लौटा दें और मुझे इस गम से निजात दिला दें। ऐसी सूरत में मैं आपके हक में दुआए खैर करूंगा। और अगर ऐसा नहीं किया और इस मुसीबत ज़दा पर रहम न खाया तो मैं इस दिल सोख्ता से ऐसी आहो फरियाद करूंगा कि जिसके भड़कते शोलों में तुम्हारी 7 पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी और तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा। बंदे खुदा याकूब। जिस बेटे को मांगने के लिए वो बद्दुआ दे रहे हो, वो बद्दुआ लगेगी भी उसी बेटे को है। मतलब ऐसा चिट्ठी मेरी। वो देख रहे हैं उनके फादर ने कितना मतलब सहा है दोनों तरफ से। उस यूसुफ के साथ क्या किया? जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितने रंज और तकालीफ उठाई हैं। ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है। हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए हैं। वो सनद लाई है। बचपन में जब बेचा था उसका रिसिप्ट सनद। बस आप किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए हैं। हाँ? हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं बताया आपको, यकीन कीजिए। बहुत खूब। आज तो पता लग ही जाएगा इनको। हम 10 किनानी भाई अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न जार के हाथों बएवज 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि जहां से वो कभी भी किनान का रुख न कर सके। उनको भी आता ना। और इन्होंने रुख भी नहीं किया है ना। नावी और शमून ने इस पर दस्तखत किए हैं। गालिबन ये तहरीर शमून की है। शमून आप में से कौन है? मैं हूं। पहचान लिया।
तो मतलब अब ऐसा लग रहा है नेक्स्ट पार्ट हम अभी देखें, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, तो हम ऐसा लग रहा है बस अभी देख ही लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। और आज सब गुलाम से रिहा कर दिया उन्होंने, आज से कोई भी गुलाम नहीं है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने पर कोई उनके भी जिन्होंने गुलाम रखे हुए थे उनको गुलाम, वो भी गुलाम है, वो अभी भी गुलाम है। और जुलेखा भी वो कह रही है मैं आपकी गुलाम बनना चाहती हूँ, क्या बात है। तो अब ये देखना होगा, मतलब ये सारी चीजें मतलब बाबा तक कैसे जाती हैं कि या तो वो जो रिसिप्ट है उसी को दिखा दे ले जाके, ऐसा कुछ हो, या खुद कबूल करे, या ये सारे भाई अभी रोने लग जाए यहाँ पे ही, मुझे तो लग नहीं पता नहीं मतलब कैसे होएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो गुलामों के ऊपर बात आई, मतलब मैंने जैसे बोला था कि आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, है ना। मतलब नेशनल लेवल पे नहीं, घर के लेवल पे भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई जैसे लड़की है वो अपने घर पे खुश नहीं है, मतलब किसी का पति उनको मार रहा है या वो अपने घर में वो नहीं है, है ना, तो ये पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त करने के अलग ही हो जाओ, क्योंकि आज़ादी से बड़ी कुछ नहीं। क्योंकि दो रोटी के लिए हैं, दो रोटी के लिए किसी की गाली सहन करना, किसी को वो सहन करना, ये सही नहीं है, है ना। सबसे ज़रूरी दुनिया में आज़ादी, आज़ाद रहेगा इंसान जब भी कुछ सोच पाएगा, है कि नहीं। तो सब अब आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है, गुलाम नहीं है, लेकिन अभी भी फिर भी गुलामी का शब्द यूज़ हो रहा है ना। मतलब वो अच्छे वे में भी, जैसे जुलेखा के उसमें कहा कि अब ये गुलाम होने के लिए तैयार है, लेकिन गुलामी का मेरे हिसाब से शब्द भी यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। वो गुलामी का शब्द ही कितना बेकार है, गुलामी मतलब किसी और की गुलामी, ठीक है, ये बहुत बेकार चीज़ है। क्योंकि भारत है जैसे, ठीक है, क्योंकि हम तो भाई अभी आए हैं, ठीक है, 21वीं सदी में हम आए हैं, ठीक है, तो हम जितना इससे पहले हो चुका है उससे सीख के ही तो बोलेंगे ना। मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं जितने साल का हूँ उतने साल का एक्सपीरियंस बोलूँगा, जितने हमने सीखा है हिस्ट्री से। हिस्ट्री तो बताई इसलिए जाती ना कि हम सीखे, ठीक है ना। तो गुलामी का इसलिए कितनी बेकार होती है गुलामी, है। भारत ने कितनी गुलामियों का सामना किया, और भी देशों ने कितनी गुलामियों का सामना किया है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब सब गुलामी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। मेरे को एक बार बता देना कि कुरान में कहीं पे ऐसा आता है कि गुलाम नहीं रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि गुलाम की रिहा कर दो, ये तो है कि नेकी के बदले गुलाम को रिहा कर दो, या इससे अच्छा होगा गुलाम रिहा कर दो, या अगर खुश हुए तो गुलाम रिहा कर दो, मगर गुलाम रखने ही नहीं है। इस पे अगर कुरान में कहीं पे कुछ लिखा है तो मेरे को बता देना, क्योंकि अब तो हमारे पास है, हम पढ़ भी सकते हैं। तो कौन से वर्ष की कौन सी लाइन में लिखा है हमको, कौन से पारा में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय, कमेंट करना बोलना था बाय।